Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है. इस चैप्टर का नाम है हमारा सिमेट्री. तो सिमेट्री मीन्स होता है हमारा सममिति. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सिमेट्री होता क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन. सिमेट्री इज क्वाइट अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. सिमेट्री एक नॉर्मल सा कॉमन जनरल यूज्ड होने वाला एक वाक्य है जो आप अपनी लाइफ में रोज यूज करते हो. When we see certain figures with evenly balanced proportion, we say they are symmetrical. जब हम कुछ चित्र देखते हैं, ठीक है, कुछ फिगर्स देखते हैं और उनमें जो बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, ये सिमेट्रिकल है. तो आपने देखा होगा जिस तरह हम ताजमहल कहते हैं, हम ताजमहल को क्या कहते हैं, ये एक सिमेट्रिकल है. इसी तरह त्रिभुवनमलई एक तमिलनाडु में टेम्पल है, इसका भी डिजाइनिंग पूरा एक सिमेट्रिकल टाइप का है. The pictures of architectural marble are beautiful because of their symmetry. जो पिक्चर्स होती हैं हमारी आर्किटेक्ट मार्बल की बनी हुई बहुत सुंदर होती है. और वो क्यों होती हैं सुंदर, क्योंकि वो एक सिमेट्री होती है उनमें. जैसे यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई दिया है, तो बटरफ्लाई को अगर आप बीच के पोर्शन से डिवाइड कर दो तो वो इधर भी सेम रह रहा है और इधर भी सेम है. इधर भी उसकी लेंथ और जो उसके पंख है वो बराबर हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी उसके जो पंख है वो बराबर है. इस तरह आप एक घड़े को देखो, अगर आप एक घड़े को बीच से बराबर करो तो वो क्या होता है, एक सिमेट्री ऑब्जेक्ट. तो इस तरह अगर हम कोई पेपर है आपके पास, ठीक है, कोई कागज है इक्वल लेंथ का, ठीक है, उसकी पूरी लेंथ इक्वल है, स्क्वायर शेप है, अगर आप उसे बीचों बीच फोल्ड करते हो तो उसका दोनों साइड बराबर बनता है. तो इसी को हम एक टाइप से सिमेट्री कहते हैं. तो देखो इसके एक्सरसाइज में आते हैं. लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम और स्कूल. तो कोई आप 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बताओ. तो देखो सबसे पहले तो नोटबुक. अगर आप देखो नोटबुक हमारी सिमेट्री होती है. अगर आप उसे बीच से कोई उसका पेज आप सबसे पहले तो देखो नोटबुक को अगर आप बीचों बीच देखो तो वो इधर भी बराबर उधर भी बराबर, तो एक वो सिमेट्री है. ब्लैक बोर्ड हमारा सिमेट्री होता है, हमारा मिरर सिमेट्री होता है, हमारी इंक पेन भी सिमेट्री, इंक पेन नहीं सॉरी, हमारा पेंसिल बॉक्स, जो हमारा पेंसिल बॉक्स भी होता है वो भी एक सिमेट्री होता है. और आपका जो टेबल होती है, जिस टेबल में आप काम करते हो, रेक्टेंगुलर शेप की डेस्क, वो भी सिमेट्रिकल है. ठीक है. इस तरह ये सिमेट्रिकल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द गिवन फिगर, इस फिगर के लिए विच वन इज द मिरर लाइन. कौन सी हमारी इसकी मिरर लाइन है, इसे इक्वल उसमें बांट रही है. देखो कौन सी है, L2, क्योंकि L2 से बीचों बीच यहाँ भी हमारा इस तरह का शेप है और यहाँ भी हमारा इस तरह का. अगर हम L1 कहें, अगर हम L1 कहें तो L1 बांट रही है. देखो L1 यहाँ पर से इतना हिस्सा अलग कर रही है. अगर इस हिस्से को हम देखें, ये नीचे के हिस्से के बराबर जैसा लग रहा, सेम लग रहा, दोनों देखने में नहीं लग रहा, तो कौन इसे इक्वल बांट रहा, L2. आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट. तो हमें इनमें बताना है कि इनमें से आप किस कौन कौन हमारी सिमेट्री और कौन कौन नहीं है. तो देखो सबसे पहले ताला, ये सिमेट्री, आप इसे बीच से इस तरह कर सकते हो, दोनों साइड इक्वल बटेगा. इसी तरह सेकंड बी आपका, ये हमारा सिमेट्रिकल, जो हमारा बी है ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल. आप अगर इसे बीच से बांटोगे तो इधर और इधर भी होगा. सी देखो, अगर आप सी को किस तरह सिमेट्रिकल बना सकते हो, कहीं से बन रहा है, इधर से काटोगे तो इधर तो इतना ही है, इधर इतना है, इधर से नहीं, तो ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है. टेलीफोन देखो, अगर आप इसे बीचों बीच वो करो तो ये सिमेट्रिकल है. ई अगर आप इसे इस तरह करो तो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है. और पेंटागन अगर आप इसे इस तरह, ठीक है, तो लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिमेट्रिकल किस तरह कर रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू भी कर सकते हो और वर्टिकल लाइन के थ्रू भी. ठीक है, बस वो सिमेट्रिकल होने चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं. ठीक है. कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ स्क्वायर पेपर.
A square paper is what we have used in arithmetic notebook in earlier class. Then complete them such the dot line in the symmetry. तो नीचे दी गई आकृतियों को हमें स्क्वायर पेपर पे बनाना है, ठीक है। स्क्वायर पेपर आप जो हमारा एक बार ग्राफ टाइप का पेपर होता है, ठीक है, उससे एक थोड़ा अलग होता है, बार ग्राफ जैसा नहीं होता, पर आपके उसमें स्मॉल स्मॉल ऐसे बॉक्स बने होते हैं, उसे हम स्क्वायर पेपर कहते हैं। तो स्क्वायर पेपर में आपने ये आकृतियों को कंप्लीट करना है, जैसे कि ये बीच से इसके साइड क्या बनेगा, इस तरह का। इसी तरह इसको भी कंप्लीट करो, सेम इसके नीचे साइड। तो एक साइड की हमें सिमेट्री दी है, हमें इसे दूसरे साइड का पूरा करना है। तो इस तरह आपको इन सबको इनके नीचे पे सिमेट्री इनको बनानी है। तो आप देख सकते हो आपको इसके लिए एक स्क्वायर पेपर चाहिए होगा, तो इस तरह आप इसे बनाओगे। तो नेक्स्ट है इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एल हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। कंप्लीट द डायग्राम, तो इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये एल हमारी इसकी सिमेट्री लाइन है, एल ने इसे बराबर भागों में बांटा है। जिस तरह ये सर्कल है, इस सर्कल को मैं किससे बांट रही हूँ, इस लाइन से। इस लाइन को क्या कहूँगी, सिमेट्री लाइन। तो इसी तरह यहाँ पे एल सिमेट्री है, तो इसे कंप्लीट करो। किस तरह करेंगे, नीचे को भी इसी तरह का डायग्राम बनेगा। तो ये इसे सिमेट्री की तरह इस तरह कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखो इन द फिगर एल इज द सिमेट्री लाइन। यहाँ पे एल हमारा सिमेट्री लाइन है। ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्री। तो यहाँ पे एल हमारा सिमेट्री लाइन है, पर ये डायग्राम सिमेट्रिक है नहीं है, नहीं हो रहा। देखो ये सिमेट्रिक हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये हमसे कह रहा कि इसे सिमेट्रिक बनाओ। तो अब हम इसे किस तरह सिमेट्रिक बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए। हम इतना ही, जितना यहाँ पर से पार्ट है इतना ही यहाँ पर से पार्ट लेके इस तरह एक स्क्वायर और ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल और इसी तरह ये ट्रायंगल, तो इस तरह ये देखो इसकी सिमेट्रिक लाइन, तो ये इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब हमारा फिगर्स विथ मल्टीपल और मोर देन 2 सिमेट्रिक लाइन। तो अब जैसे हमारा ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आप इस तरह सिमेट्री कर सकते हो, हॉरिजेंटल, वर्टिकल भी कर सकते हो। इस तरह डायगोनल सिमेट्रिकल, देखो कितनी सिमेट्री लाइन आ गई, 1 2 3 4 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसमें अब हम आगे को देखते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज 13.1 पे है फाइंड द नंबर्स लाइन सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनमें बताने हैं कि कितने सिमेट्री लाइन पड़ रहे। जैसे ये बॉक्स है 1 2 3 4, तो कितने सिमेट्री लाइन, 4 सिमेट्री लाइन। इसी तरह आपको इसके सेकंड पार्ट में भी बताना है कितने सिमेट्री लाइन पड़ रहे हैं। तो सेकंड में 1 एंड 2, तो इस तरह देखो। तो इस तरह आप इन सबको सिमेट्रिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 1 सिमेट्री और 2 सिमेट्री, ओनली 2 आएंगे। इसी तरह आप बटरफ्लाई में देखो, बटरफ्लाई में आपका किस तरह आ रहा सिमेट्री। देखो अगर हम इस तरह कर रहे, 3 इधर हो रहे 2 इधर हो रहे, नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह कर रहे हो, हाँ, एक हम इसका कर सकते हैं सिर्फ 1 सिमेट्री, क्योंकि 2 इधर भी 2 इधर भी और हाफ इधर भी और हाफ इधर भी। तो इस तरह आपको इन सब की सिमेट्री करने हैं। अब नेक्स्ट है कॉपी द ट्रायंगल्स इन ईच। इन ट्रायंगल्स को आपको फिर से स्क्वायर में बनाने हैं, स्क्वायर पेपर में, ठीक। उसके बाद इसको आपको सिमेट्री को पूरा करना है, ठीक है। तो आपको इससे फिर देखो इसका नीचे का इस तरह आप इसे किस तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री है, 3। इसी तरह स्क्वायर में कितनी होती है, अभी बताया था हमने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे स्क्वायर का क्या लिखोगे आप, 4 सिमेट्री। और फिर इसी तरह रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल में 2। आइसोलेसिस, रोम्बस, सर्कल आप सभी को चेक कीजिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विच हैज़ exactly 1 line of symmetry, exactly 2 lines of symmetry, exactly 3 lines of symmetry, no lines of symmetry। तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपका
एक लाइन हो सिमेट्री की, फिर आपको 2 लाइन वाला बनाना है और इसी तरह आपको 3-4 लाइन वाले ट्राइंगल के डायग्राम बनाने हैं सिमेट्री वाले। तो इसी तरह आपकी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 13.3 पे, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ विल चेक योर आंसर। तो हमें प्रत्येक डायग्राम में बताना है कि कितने नंबर्स पड़ रहे हैं सिमेट्री को। तो इसमें देखो आप, इस तरह का ये डायग्राम है। तो इसमें देखो आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन। तो कितनी सिमेट्री की लाइन आ रही है इसमें, 4, और इसमें ओनली 1, और इसमें 1, 2। तो इस तरह आपके फर्स्ट इनमें आपको सिमेट्री लाइन आप इजीली चेक कर सकते हो किसमें कितनी आ रही है, ठीक है। इसमें भी आपकी 2 आ रही, इसमें आपकी 1 और इसमें आपकी 2। एंड लास्ट है इसका सेकंड पार्ट, आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये सिमेट्री को कंप्लीट करना है। जैसे आपको एक पार्ट दिया तो इधर का, इस तरह आप इसको कंप्लीट एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब देखो ई का सिमेट्री क्या बनेगा। तो हमारा जो जैसे बी होता है, ठीक है, ए है, ए का अगर आप सिमेट्री बनाएंगे तो किस तरह बनेगा। इसी तरह बी का सिमेट्री, इनका रिफ्लेक्शन किस तरह होता है। तो ए बी सी इन नंबर्स का रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, जैसे आप बी लिखते हो इस साइड, तो अगर इसका सिमेट्री बनाओगे तो ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये आप शीशे में भी देख सकते हो कि किस तरह के आपके सिमेट्री आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप सी है, अगर आपका सी को मिरर में देखो तो इस तरह दिखता है। तो सी का सिमेट्री इस तरह। कुछ हमारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे टी है, टी का सिमेट्री टी, ये इसी तरह दिखता है। यू भी इसी तरह, वी भी इसी तरह। कुछ होते हैं जो, जैसे आप 2 बनाओगे, इधर आपने 2 लिखा और इधर आपको कैसे दिखेगा 2, तो इधर आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है। जैसे आप 3 इधर बना रहे हो तो इधर 3 इस तरह दिखता है। तो इस तरह हमारे अल्फ़ाबेट की सिमेट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा होता है, हमारा स्केलेन ट्रायंगल। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है, आइसोलेसिस। ये हमारा भी एक्सरसाइज में आपसे एक जगह पे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको नहीं सॉल्व करा, ये इसलिए करा कि आप यहाँ पर से इसे खुद बता सकते हैं। और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में, और 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इस तरह आपके ट्रायंगल में स्केलेन में सिर्फ 1 लाइन होता है, आइसोलेसिस में भी आपका, स्केलेन में आपकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। जो हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स तीनों साइड अलग अलग होते हैं, जैसे ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसमें हमारा सिमेट्री नहीं होती है, स्केलेन नो सिमेट्री। आइसोलेसिस में हमारे सिर्फ 2 साइडें इक्वल होती है, और इस तरह आप इसे कर सकते हो, तो इसमें ओनली 1। और इक्विलेटरल में हमारे कितने होते हैं, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसकी 3 साइड्स तीनों की 3 क्या होती है, इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल में 2 और हमारा स्क्वायर में 4। तो इस तरह आपने इस चैप्टर में सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा।